राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे से लेकर के छोटे पर्दे तक अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। नाम है अशोक वर्मा। आपने स्टेज ऐप पे इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो थी पुनर्जन्म, और आगे भी इनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। अशोक जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से राम-राम। तो शुरुआत में हम इनसे बात करते हैं। अशोक जी, एक चीज बताएं कि सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप एक्टिंग के फील्ड में जाएं। सर देखो, बचपन में जब भी हमारी बाल सभा होती थी, तो ये होता था कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करें, स्कूलों में। स्कूलों में और हम करते भी थे, हाँ जी। एक्टिविटी हमारी चलती रहती थी। हाँ जी। लेकिन वही था कि दिल में था कि भई कुछ ना कुछ अलग करते रहे। कोई फ़िल्में आती थी, आपने देखा शुक्रवार को, शनिवार को फ़िल्में आती हाँ, थी, रात को आती थी। तो उनकी फ़िल्में देख के डायलॉग बोलना, हाँ हाँ। उनसे प्रेरित होना कि अब मैं अमिताभ हूँ, मैं ये हूँ, तो वो माइंड में चलता रहता था कि हम भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक्टर बनेंगे। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। माँ कह देती थी, हाँ बेटा, मेरा बेटा बड़ा होगा एक्टर ही बनेगा। तो वो माँ के बोल ऐसे दिल में समाये कि भाई एक्टर बनना ही है, तो अब आ वो जाए। हरियाणा में कहा होना, पूत के पैर जो है पालने में ही दिख जाते हैं। वो हाँ, चीज। वही मेरे साथ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहला जो शो था आपका, कोई मूवी थी, नाटक था, पहला कौन सा था? सबसे पहले तो मेरा जो कमर्शियल था वो जसपाल भट्टी जी के साथ था चंडीगढ़ में। अच्छा जी। एक अल्फा पंजाबी चैनल आता था, तो उस पे प्रोफेसर मनी प्लांट के नाम से आता था। अच्छा तो जी। उसमें एज ए स्टूडेंट का मेरा किरदार था। तो उसके बाद फिर मुंबई में अपना फिल्म थी गोल्डन बॉयज, उसमें डॉक्टर का करेक्टर था मेरा, असरानी, मुकेश तिवारी, जेनिफर, बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट थे। आप देखोगे बड़ी फिल्म यूट्यूब पर भी है वो। जी जी। और स्टार प्लस पे सीरियल था कहीं तो होगा, लापतागंज उमरिया था। तो कुछ ना कुछ चलता रहा। तो बस पारिवारिक फैमिली की दिक्कत से कुछ ना कुछ, तो फिर वो वापस मुंबई से आना पड़ा। तो यहाँ के फिर अपना काम धंधा अपना फिर से संभाल लिया। लेकिन दिल में था कि भाई कुछ ना कुछ अलग करेंगे। ठीक तो बात है। 2010 में फिर मुंबई गया, कुछ वहाँ एक एज ए डायरेक्शन में असिस्टेंट किया। तो उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत हरियाणा में किया, 30-35 गाने किए, लेकिन हरियाणा उस लेवल पे वीडियोग्राफी में नहीं था। हम्म। तो फिर ये था कि कुछ ना कुछ फिर अच्छा करेंगे। तो उसके बाद अपना फिर से 2018 से मैंने फिर शुरुआत की हरियाणा में। जी 2018 से। जी। तो अब तक की आप जैसे या कोई वेब सीरीज या फिल्म कौन सी मानते हो कि वो बहुत अच्छी है, जिससे मैं भी प्रभावित हुआ? जी, सबसे बड़ी जो आज तक की मेरी जिंदगी की हिट फिल्म रही है वो थी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। जो कि स्टेज ऐप पे थी। और स्टेज ऐप ने बहुत बड़ी फिल्म मेरे को दी। यानी कि मैं कहता हूँ कि वहीं से सारा टर्निंग पॉइंट आया था। जी जी। हालांकि मैंने गाने बहुत किए थे, लगभग 400 गाने मेरे मार्केट में हैं, जिसमें अमित सैनी रोहतगिया भाई के साथ तो मेरे 100 से ऊपर गाने हैं। मैं और अमित सैनी दोनों में लीड करते हैं। अच्छा जी। मासूम भाई के साथ मेरे बहुत सारे गाने, एमडी भाई के साथ, सुरेंद्र रोमियो, तकरीबन हर आर्टिस्ट के साथ मेरे गाने आपको एज ए मॉडलिंग में मेरे को आपके मिलेंगे मेरे गाने। लेकिन वेब सीरीज भी की, जो पुनर्जन्म ने दिया वो शायद ही किसी चीज ने दिया था। मतलब वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, मतलब आप उसको स्टेज ऐप पे देख सकते हो। और एक बहुत ही मतलब एक जो वास्तविक कहानी है ना, उससे वो फिल्म उठाई गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुनर्जन्म, ये लगा लो आप, 2 साल से ऊपर तक तो ट्रेंडिंग बन रही थी स्टेज ऐप पे। हाँ जी। और बहुत बार मैंने एयरटेल एक्सट्रीम पे भी देखी थी। एयरटेल एक्सट्रीम पे तो आपको पता है बॉलीवुड की, पंजाब की, हॉलीवुड तक की फिल्में हैं। जी जी। तो उस पर बहुत बार मैंने देखा कि ट्रेंडिंग वन पे थी उस पे भी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, लोग पहचानने लग गए इस फिल्म से। जहां भी जाते तो आप पुनर्जन्म वाले हो। अभी मैं लेटेस्ट में नेपाल गया था, तो मुक्तिनाथ पड़ता है बहुत, मतलब पोखरा जाने के लिए फ्लाइट 3-4 चेंज, 2-3 चेंज करनी पड़ती है। तो वहां पहाड़ों में मेरे एक फैमिली मिली कि आप पुनर्जन्म फिल्म में थे, हम दिल्ली से हैं। वो तो वो फिल्म पहचान गई मेरे को। नाम भले ही ना जानते हो, हाँ, लेकिन ये जान जाते हो ये बंदा उस हाँ, कि आप फिल्म में उस फिल्म किरदार। में हो, आप वही हो ना, मखाजी में वही बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो वो खुश हुई, उन्होंने सेल्फी ली। तो ऐसे होता रहता है, पंजाब में जाए, यूपी में जाए, राजस्थान कहीं भी जाए तो लोग पहचान लेते हैं। अब जैसे अब मैं यहाँ पे आया ना, तो जी जी। कंपनी का जो अपना मीटिंग थी, जी जी तो मैंने ये आपको देखा, मतलब ये बंदा भाई बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, पता नहीं कहाँ देखा हुआ है। तो हाँ, वो चीज थी। माइंड में चल जाता है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं होता कि भैया उस फिल्म में है, उस सीरियल में, उस सॉन्ग में है। तो बाद में ये होता है कि भैया आप उस चीज में हो। जी बाजी भाई साहब, मतलब एक कलाकार जो है ना, समाज की तस्वीर होता है। और बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करना। भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे। कहते हैं ना कि मतलब एक कलाकार एक्टिंग करते करते रो कैसे पड़ता है, जब उस किरदार को जीतता है ना आदमी, तब वो चीज होती है भाई साहब कि आप पुनर्जन्म जिसने नहीं देखी ना मूवी देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चेहरा हमारे सामने सामान्य रूप से बैठा है, उसके भीतर कितना बड़ा कलाकार है।
अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ और, जैसे हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जब वो थोड़ा-सा एक टूट जाता है अंदर से। उस काम के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति लगा लो, किसी भी कारण से व्यक्तिगत तौर पे या किसी और ने हर्ट कर दिया। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पहलू आया? हाँ, देखो कोई ना कोई उतार-चढ़ाव तो लाइफ में चलता ही रहता है। अभी लेटेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो मेरा भतीजा था बड़ा, हाँ जी। जो कि एक दोस्त की तरह था, 24 साल का, हुँ। ऑस्ट्रेलिया में पीआर था। तो उसको कैंसर होने के बावजूद उसकी डेथ हो गई थी। ओहो! तो उसने बहुत तोड़ दिया था, मेंटली भी, और मतलब परिवार भी थोड़ा-सा ये हो गया था कि भई बहुत कुछ खो दिया हमने। बहुत कुछ खो दिया। तो वो चीज़ें उतार-चढ़ाव चलती रहती हैं, लेकिन काम तो अपना करना ही पड़ता है लाइफ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही चीज़ है जहाँ जी, पे आके इंसान जो है ना हार जाता है और भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। अशोक जी, एक चीज़ और बताएँ, जैसे अभी हरियाणा में देखा कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने एक पहल शुरू की थी कि भई जो गन कल्चर के गाने हुँ, हैं, हुँ। उनको काट दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को लगा कि एक मासूम शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। फिर अमित शर्मा का भी गाना कटा, उसका अमित सैनी का भी जी। गाना कटा। अब 2-3 दिन पहले मैंने देखा वो विजय वर्मा भाई साहब भी लाइव आए हुए थे। हुँ, उनकी हुँ। मूवी कट गई है मेरी लाडो, हुँ, जो हुँ। बहुत अच्छी मूवी बताई जा रही थी, लोग इंतज़ार हुँ। कर रहे थे उसका भी। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कंट्रोवर्सी कह सकते हैं इसको या फिर सरकार की अच्छी पहल है? देखो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो समाज पे असर डालती ही हैं चीज़ें। लेकिन ठीक है, अच्छा काम, अच्छा इंडस्ट्री चली हुई थी हरियाणा की, बहुत अच्छी पॉपुलर गाने जो कि पूरे इंडिया में चल रहे थे, हमारे हाँ, पूरे तो ये मान विदेशों में लो चल रहे 3-4 थे। स्टेट में तो मतलब पूरा हाँ, 3-4 स्टेट तो हरियाणा ही हो रहा है एक तरह बिल्कुल, से। बिल्कुल। देखो सरकार के अपने नियम है, अपना कानून है, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक जो बात उनको है। ठीक लगता है वो करते हैं। अभी एक फ़िल्म बनाई थी मैंने जो आज ही यूट्यूब पे लॉन्च हुई है, दीमा जैन, हुँ। जिसको मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट एडिटर का अवार्ड भी दिया था अभी उसको। मैंने देखी थी, जी, बहुत जी। बहुत अच्छी फ़िल्म है भाई साहब। जी। आप जो है ना उसको सर्च करोगे, यूट्यूब पे मिलेगी आपको, और शेयर करना और देखना, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत दीमा अच्छी। दीमा जैन एक सामाजिक फ़िल्म है, हाँ जी। जो कि हम आजकल के जो केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया पे जा रहे हैं, तो उससे अवेयर करने के लिए कि आप इसको छोड़ के ऑर्गेनिक पे आओ। एक फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा, आपको पसंद आएगा, और आप खुद देखो, उसको दिखाओ भी लोगों तक, क्योंकि एक सामाजिक फिल्म जब आती है ना, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप उसको अपने रूटीन की जिंदगी में भी यूज करोगे ना, तो वो चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आने वाले टाइम के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो क्योंकि नई पीढ़ी ही बदलाव करती है और नई पीढ़ी अगर इस चीज़ के बारे में सोचेगी, मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरह से लोग जो है ना एक धीमा ज़हर खा के मर रहे हैं। बिल्कुल। धीरे-धीरे अंदर से वो बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, तो बदलाव की बहुत ज़रूरत है। देखो हमारी तो शायद एज जा चुकी है, आधी से तो लगभग जा ही चुकी है, हाँ जी। लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी को अगर हमने स्वस्थ रखना है तो हमें उस चीज को, देखो ऑर्गेनिक को अपनाना भाई साहब का चेहरा देख लो और अपने आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। पड़ेगा। नहीं तो एक्टर लोग ना एज छुपाते हैं। ना देखो, लगभग आधी तो एज हमारी हो हाँ, गई है जी। मेरे से भी ज़्यादा चिकने लग रहे हैं। क्या करें जी, एक्टरों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये, क्योंकि हमारा फेस बिकता है, हमारा फेस ही चलता है, तो उसको देख के हमने इस चीजों का तो त्याग करना ही नहीं, पड़ता है नहीं, जी। बिल्कुल। एक और भी चीज़ है भाई साहब, जी। मतलब जो वो कहते हैं ना, अपना ये मोबाइल पे लगाते हैं, इफ़ेक्ट वगैरह डाल देते हाँ, हैं हाँ, चेहरे पे, हाँ। जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो चेहरे पे अलग ही दिखती है। ठीक बात है, अगर बिल्कुल। विचारों में सकारात्मकता है ना, तो वो बिल्कुल, चेहरे पे दिखेगी। बिल्कुल, आदमी को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी अपने आप चेहरे पे आ जाती है। अच्छा, आपकी एक नई मूवी आ रही है रोहतक कांड, रोहतक तो कब्जा। रोहतक कब्जा, उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएँ। बस वो एक हरियाणा की बड़ी मूवी है, जो आप लोग उसको और बड़ी बनाओगे। रोहतक कब्जा जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर आई थी, हाँ जी। और ऐसे ही अपनी हरियाणा की एक मूवी है ये रोहतक कब्जा, जिसमें हरियाणा के लगभग 100 आर्टिस्ट हैं, अदिति राघव है, विक्की काजला है, सुमन सेन जी हैं, और जोगिंदर कुंडू जी, अमर कटारिया जी हैं, जिसको नीरज वत्स ने लिखा है, नीरज शर्मा ने। जी, जी। एक अच्छी स्टोरी है, बहुत सारे इसमें गाने भी हैं, मासूम भाई का भी गाना है उसमें, मीनाक्षी वर्मा का भी गाना है, और एक बड़े लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे वो स्टोरी आपको दिखाई देगी, फिल्म दिखाई ऐसा तो ना हो जाए मतलब कल ना उस मूवी के पीछे भी कोई पड़ जाए, भाई कटवाओ इसने, क्योंकि देगी। इसमें तो गैंगस्टर बहुत ही इकट्ठे कर लिया आपने। पता है क्या सर, देखो अब कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट का तो साधन आना, लेके ही आना पड़ेगा। ठीक बात ठीक है। है, गाने रूटीन में बजते हैं, लेकिन फिल्में रूटीन में नहीं चलती, सही बात फिल्में है। कभी कभी देखी जाती हैं। तो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए देखो, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई मत करो। सही बात है। ये तो सिर्फ़ देखने की चीज़ें हाँ। होती हैं। जो रियल लाइफ़ है और रील लाइफ़ है,
उसमें बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। अभी जैसे अमित भाई का गाना था एक, रोहतक है मेरे भाई 1500 की दो आवा चैन, हाँ जी। वो गाना कटा है, उस गाने में मैं भी था अमित भाई के साथ। हम्म। तो वो कट गया, कोई बात नहीं, देखो सामाजिक का अगर हमने ठीक रखना है तो जरूरी है। सही अब बात है। मान लो आजकल के यूथ क्या करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, कुछ और करते हैं, गन डुप्लीकेट भी रखेंगे तो लगा लेंगे गाना ये यार वो है, अपने आप को वो समझने लगते हैं कि मैं मैं वो चीज चलती है। और लेकिन उसको एंटरटेनमेंट के जरिए नहीं लेते, वो अपने ऊपर दिमाग अप्लाई करने दिमाग लगते में हैं। नहीं लेनी चाहिए वो चीज। हाँ ठीक बिल्कुल। ठीक बात है। तो अब बॉलीवुड में है, पंजाब में बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं, तो उसको अगर अप्लाई करने लग गया अपने ऊपर, फिर तो सारा समाज खत्म हो जाएगा। तो अशोक जी, भविष्य में और क्या कुछ करने का प्लान है आपका? अभी मेरी लगभग 10-12 मूवी है जो धीरे धीरे आने लग रही है, जिसमें एक और सबसे बड़ी मूवी है मासूम भाई के साथ, लाइसेंस। अच्छा जी, उसमें भी आप? जी मैं उसमें भी हूँ। उसमें यशपाल शर्मा जी हैं, सपना चौधरी है, केडी है, और बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें दिखाई देंगे आपको। बहुत बड़ी मूवी, ब्लॉकबस्टर रहेगी वो भी, थिएटर के लिए मूवी है वो भी। तो वो है, प्रीत पराई है, और कमीनों के सरदार सुपरस्टार है, और जी यानी लाल पुरारी है मुकेश दहिया जी के साथ, बहुत बड़ी फिल्म वो भी। तो ऐसे मतलब कई फिल्में हैं मेरी जो लगातार कंटिन्यू आएंगी अभी, जो शूट हो चुकी हैं। चलो जी भाई साहब, आप शान हो हरियाणा की। और भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप समाज को इसी तरह से दिशा दिखाते रहें और अच्छी अच्छी जो है फिल्में आप देते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आपका। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हो अपने देश और अपने समाज के हित में जरूर करें। जी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उस काम करने से आपके देश की भलाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप बात। चाहे आप अपना नाम कमाओ, लेकिन वो अच्छाई में कमाओ, ना कि बुराई में। ना कि बुराई में, ठीक आप बात है। अच्छाई के अगर एक गली के अंदर झाड़ू भी निकालोगे ना, तो भी अच्छाई में नाम गिना जाएगा। एक छोटी सी कहावत है, 1 मिनट की, सुना देता हूँ अगर चाहो तो आप। नहीं, बिल्कुल सुनाओ जी। एक जंगल में आग लगी हुई थी, अच्छा जी। और तो उसको, उसमें क्या था, सारे जितने भी जानवर थे वो भाग रहे थे, हम्म। अपनी जान बचा के भाग रहे थे। अच्छा जी। लेकिन एक चिड़िया उस जंगल को बुझाने में लग रही थी। वो पानी में जाती है, उसकी चोंच भर के लाती है, उसके ऊपर आग में डाल पानी देती है। पाग में। तो हाथी था, वो देख रहा था, बोले चिड़िया तू क्या कर रही है, अगर मैं सूंड भर के डालूंगा तो शायद आग बुझ जाए, लेकिन चोंच भर से कैसे बुझेगी। ठीक बात है। तो चिड़िया ने एक जवाब दिया था कि भाई ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे इस चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में बुझाने होगा। वालों में, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। आप अपना नाम कहीं भी करते हो तो आग लगाने वाला में नहीं, आग बुझाने वाला में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने समाज को पॉजिटिव की तरह लेके चलो, आप अपने समाज को एक नई दिशा दो। बहुत देखो बढ़िया। आज आज का टाइम क्या है, आज का टाइम एक बदलाव का है। चल रहे हैं, सारी दुनिया चल रही है, जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। लेकिन आप लोग अगर इसको अच्छे इकट्ठे एक रूप बना के कुछ बदलोगे, समाज के लिए कुछ नया करोगे, तो आने वाला समाज हमारा बहुत ही अच्छा होगा। वरना तो आपको पता ही है, नशा बहुत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया। और आप जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और भाई साहब की मूवी जहां भी आपको दिखाई देती है जरूर देखें। और अभी मैंने बताया जो धीमा जहर मूवी है उसको देखें और उससे शिक्षा लें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।